अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट्स कम हैं, कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं और आमदनी रुक गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको वो असली वजूहात बताऊंगा जो 90% पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स रोज़ करते हैं। साथ साथ रिसर्च शुदा हक़ाइक़ और आलमी दादोशुमार भी दूंगा ताकि आप अपनी फ्रीलांसिंग गेम को नई सतह पर ले जा सकें। सबसे पहले जानें कि फ्रीलांसिंग जादू नहीं है, बिज़नेस है। फ्रीलांसिंग को अक्सर लोग आसान पैसा समझते हैं, जैसे बस कंप्यूटर खोला, अकाउंट बनाया और क्लाइंट्स बसने लगे। हकीकत ये नहीं है। फ्रीलांसिंग दरअसल ज़ाती कारोबार है जहां आप खुद मालिक हैं, खुद मुलाजिम और खुद ही सेल्समैन भी। दुनिया भर में फ्रीलांसिंग एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। दादोशुमार के मुताबिक 2025 में तकरीबन दुनिया की 435 मिलियन लोग फ्रीलांसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि एक आलमी वर्कफोर्स का तकरीबन 12% है। अपवर्क पर अकेले 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और फिलिपाइन, ये 4 मुल्क दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार बढ़ती हुई फ्रीलांसिंग की मार्केट्स हैं। यानी मुकाबला बहुत है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेटजी सीखी तो कामयाबी भी आपकी ही होगी। सबसे पहली गलती है स्किल और मार्केट रिसर्च का ना होना। ज़्यादातर लोग वही स्किल सीखते हैं जो ट्रेंड में हो, मसलन वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर अमेज़ॉन का वीए, लेकिन ये नहीं देखते कि वो स्किल इनके लिए फिट भी है या नहीं। एक तहकीक के मुताबिक 70% फ्रीलांसर्स फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्लाइंट्स हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप लोगो डिज़ाइन में आए हैं तो वहाँ लाखों लोग पहले से मौजूद हैं, तो आप कैसे नुमाया होंगे? जवाब सादा सा है, अपनी नीश डिफाइन करें। यानी सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर ना बने, बल्कि रेस्टोरेंट के पोस्टर डिज़ाइनर बने, ताकि देखने वाला समझ सके कि आप रेस्टोरेंट के पोस्टर डिज़ाइन करने के एक्सपर्ट हैं। सिर्फ वीडियो एडिटर ना बने, बल्कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एडिटर फॉर इंस्टाग्राम रील्स बने। जब आप मखसूस मसला हल करते हैं तो क्लाइंट खुद आपको ढूंढता है। अगली गलती है जी, क्लाइंट से राब्ते के दौरान में कहीं ना कहीं गायब हो जाना, यानी कम्युनिकेशन गैप। तो प्रोजेक्ट मिल गया मगर थोड़ा मुश्किल निकला और आपने सोचा चलो एक दिन बाद में जवाब दूंगा। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर क्लाइंट गायब हो जाता है। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक 70% प्रोजेक्ट्स इसलिए नाकाम होते हैं कि फ्रीलांसर और क्लाइंट के दरमियान में राब्ता कमज़ोर होता है। क्लाइंट को परफेक्ट स्किल नहीं चाहिए, इसे रिलायबल बंदा चाहिए। आप अगर ईमानदारी से कहें कि मुझे एक दिन और चाहिए तो वो नाराज़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप खामोश रहें तो सोचेगा कि आप गैर जिम्मेदार हैं। प्रोफेशनल फ्रीलांसर वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो मसले के बावजूद राब्ते में रहता है। अगली गलती है कम रेट लगाना। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी नफसियाती रुकावट, यार अगर मैंने ज़्यादा मांगा तो क्लाइंट भाग जाएगा। लेकिन ये सच है कि जो क्लाइंट रेट सुनकर भाग जाए वो वैसे भी आपकी कीमत नहीं समझता। दादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में फ्रीलांसर्स औसतन $39 फ़ी घंटा कमाते हैं और 31% फ्रीलांसर्स सालाना $75,000 से ज़्यादा कमाते हैं। कम रेट लगाने से आप सिर्फ खुद को सस्ता दिखाते हैं और क्लाइंट समझता है कि आप ना तजर्बाकार हैं। एक मिसाल है कि अगर आपने डिज़ाइन $10 में दिया तो क्लाइंट इसका एहतराम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने वही डिज़ाइन $80 में दिया तो इत्मीनान के साथ बात की और तो वो समझेगा कि आप प्रोफेशनल हैं। रेट कम नहीं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए। ले जी, नेक्स्ट गलती है वक्त की पाबंदी ना करना। कामयाब फ्रीलांसर्स और नाकाम फ्रीलांसर्स में सबसे बड़ा फ़र्क है वक्त की पाबंदी। पाकिस्तानी मशहूर कहानियाँ हैं, लाइट चली गई है, वाईफाई बंद हो गया है, या क्लाइंट समझ गया बस वो आप भाग गए हैं। लेकिन क्लाइंट न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई में है, इसे लोड शेडिंग का मतलब नहीं मालूम। डेडलाइन का एहतराम आपके प्रोफेशनल रवैये का पहला इम्तिहान है। वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना सिर्फ काम नहीं, ये आपकी ब्रांडिंग है। नेक्स्ट गलती है पोर्टफोलियो और प्रोफाइल करना बेहतर होना। आपकी पोर्टफोलियो आपकी पहली इंप्रेशन है। बहुत से फ्रीलांसर्स घंटों सीखते हैं मगर अपना पोर्टफोलियो बनाते ही नहीं है। तहकीक के मुताबिक 70% फ्रीलांसर को इनका पहला क्लाइंट सिर्फ पोर्टफोलियो देखकर मिला था। अगर आप नए हैं तो खुद से 3 डेमो प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपना बेस्ट दिखाएं और अपनी प्रोफाइल पर तस्वीर, बायो और अचीवमेंट्स दुरुस्त तरीके से लिखें। याद रखें, क्लाइंट्स आपके सर्टिफिकेट्स नहीं देखते, वो इत्मीनान खरीदता है। एक और गलती जो लोग करते हैं कि अपना हुनर तो सीखते हैं लेकिन वो अपना रवैया बेहतर नहीं बनाते। क्लाइंट सबसे पहले आपके स्किल से नहीं, आपके एटीट्यूड से मुतासर होता है। आपका बोलने का अंदाज़, आपकी ईमानदारी और आपका वादा पूरा करने की आदत, यही चीज़ें लॉन्ग टर्म सक्सेस देती हैं। सॉफ्ट स्किल्स यानी क्लैरिटी, एम्पैथी, पेशेंस, ये वो सलाहियतें हैं जो 10 नए कोर्सेज से ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। आपने देखा होगा कुछ फ्रीलांसर्स टेक्निकल लिहाज से कमज़ोर होते हैं, लेकिन इनके रिपीट क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं।
क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। अगली गलती है जी लॉन्ग टर्म ना सोचना। कामिल फ्रीलांसर वो नहीं जो हर रोज़ नए क्लाइंट्स ढूंढते हैं, बल्कि वो जो पुराने क्लाइंट्स को वापस लाए। इदाद शुमार के मुताबिक एक खुश क्लाइंट दोबारा हायर करने के 60% से ज़्यादा इम्कानात रखता है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिस वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पुराने क्लाइंट से 10-10 साल के हमारे तल्लुकात हैं और वो क्लाइंट्स हमें खुद भी काम देते रहते हैं और हमें और भी क्लाइंट्स रेफ़र करते रहते हैं। अपने मौजूदा क्लाइंट्स को इतनी वैल्यू दीजिए कि वो आपकी बातों से, काम से और आपके तजर्बे से मुतासर होता रहे और ख़ुद भी काम देता रहे और दूसरे लोगों को भी रेफ़र करता रहे। तो लिहाजा उनको फॉलोअप करें, शुक्रिया कहें, फीडबैक मांगें। ये चीज़ें आपके लिए मुसलसल आमदनी का ज़रिया बनती हैं। तो दोस्तों याद रखें कि फ्रीलांसिंग पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है, ये किरदार बनाने का सफ़र है। स्किल आपको दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन एटीट्यूड और डिसिप्लिन आपको अंदर दाखिल करती है। ईमानदारी, वक्त की पाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी, यही आपकी असल ब्रांडिंग है। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट करती है तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी फ्रीलांस गेम बेहतर कर रहा हूँ, और ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी अपनी गेम बेहतर बना सकें।